ऐसा क्या हो कि इस तरह की दवाइयाँ मार्केट के अंदर ना आ सके? कंपनी है उसको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। गवर्नमेंट तो प्रतिबंध लगाती है, मेडिकल दुकान वाले हैं ना, जो इस तरह की दवाई मार्केट में आती है उस पर रोक कैसे लगाई जाए? उसकी टेस्टिंग करानी चाहिए प्रॉपर्ली, उसकी टेस्टिंग नहीं करवाया। सिरप मिल जा रहे हैं जो कि अपराध है, नहीं मिलना चाहिए, और साफ साफ ये बातें कही भी गई है, एडवाइजरी भी जारी है। नकली कफ सिरप या खराब कफ सिरप पीने से अगर बच्चों की मौत हो रही है तो आप ये समझिए कि सीधा सीधा ये जो मुद्दा ये नेग्लिजेंस का है। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष और इस वक्त हम रायपुर के मरीन ड्राइव पर खड़े हुए हैं और आज हम जो पब्लिक के बीच में आए हैं, हमारा जो मकसद है वो ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई, जिस तरह से कफ सिरप बेचे गए उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए गए थे जो हानिकारक थे, बावजूद इसके वो बेचे गए, मार्केट में वो आए और छोटे छोटे बच्चों ने उस कफ सिरप का सेवन किया और उनकी मौत हो गई। फिर तमाम तरह की कार्रवाई शुरू हुई, फिर कार्रवाई हुई, तमाम तरह की चीज़ें हुई। लेकिन जो हमारा सवाल है इससे थोड़ा इतर है। हमारा सवाल ये है कि आए दिन देखा जाता है एक्सपायरी दवाएं, इस तरह के कफ सिरप, और ये भी देखा जाता है कि जो सरकार है, सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है कि इस तरह की चीज़ें अंदर ना आए, लेकिन इस तरह की दवाइयाँ मार्केट के अंदर आ ही जाती हैं। आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? आज हम यही जनता से जानेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या सोचते हैं ये लोग। क्या नाम भैया? कैलाश राम साहू। कैलाश राम जी यहीं के हैं? नहीं, रायपुर के नहीं है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट। अरे कहीं के भी हो। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में जो सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई, आप लोग सुने होंगे। सुना है ना? अच्छा एक चीज़ बताइए कि सरकार सख्त कदम तो उठाती है, लेकिन पब्लिक, आप लोग की हम राय जानना चाहते हैं, ऐसा क्या हो कि इस तरह की दवाइयाँ मार्केट के अंदर ना आ सके? क्या ऐसा करना चाहिए कि इस तरह की दवाइयाँ मार्केट के अंदर आ ही ना सके? अक्सर देखा जाता है एक्सपायरी दवाई कोई खा लिया, कोई कुछ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है हो रही हैं। आज भी मेडिकल स्टोर पर जाइए, बिना पर्चे की दवाई मिल जाती है, तो क्या होना चाहिए? इसमें डॉक्टरी का पर्ची चाहिए जरूरी उसमें, और जो कंपनी है उसको सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए फैक्ट्री को। हैं और फैक्ट्री पे तो ताला लग गया है। ताला लग गया तो सरकार को कदम उठाना चाहिए, उसको पकड़ के अंदर करो, जेल भरो। जेल भरो। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे और कुछ किया जा सके कि ये दवाई आप तक पहुंचे ही ना। ऐसा क्या सरकार को? फैक्ट्री बंद कर दिए, फैक्ट्री बंद कर दिए, फैक्ट्री बंद करिए, सप्लाई नहीं देना चाहिए, सप्लाई नहीं करना चाहिए, दुकान में नहीं भेजना चाहिए, ये करना चाहिए आदेश सरकार को। प्रतिबंध। अच्छा आप कहाँ के हैं? मैं यहीं रायपुर क्या प्रापत। नाम है? SR वर्मा। SR वर्मा जी। अच्छा ये बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं? बच्चों की मौत हो गई ये जहरीला सिरप पीने से, किडनी दोनों फेल हो गई बच्चों की, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी जो दवाएं हैं मार्केट में आ कैसे जाती हैं? सवाल ये भी है। चोरी छुपे आती है, चोरी छुपे आती है, उसको कैसे रोका जाए? प्रतिबंध लगाया जाए, गवर्नमेंट को बैन लगाया जाए। गवर्नमेंट तो प्रतिबंध लगाती है। तो मेडिकल दुकान वाले हैं ना, वो ना लाए। मेडिकल दुकान वाले, हाँ, मत लाए अपने दुकान में। हाँ, जहाँ अक्सर ये भी देखा जाता है। सुनिए ना, होलसेल डीलर जो है ना, हाँ, पकड़ लिया। होलसेल डीलर है ना जहाँ, वहाँ से प्रतिबंध लगाया जाए, और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं भाई लोग हैं ना, वो ना लाए जाए वहाँ से। मतलब होलसेल डीलर पर थोड़ा अगर नकेल कसे तो चीजें रुक सकती है, बिल्कुल। क्या बात कही है चाचा। और क्या लगता है आपको? मैं अब कुछ नहीं बोल सकता इससे ज़्यादा। हाँ, क्या बात है, देखिए इन्होंने सही बात कही। वही बात आएगी, वही बात जाएगी। हाँ, लेकिन इस पर समझना होगा, लोगों को बोलना चाहिए इस पर कि खुलकर अपनी बातें रखे, ताकि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन और क्या बेहतर हो सकता है जिससे चीज़ें जो है और बेहतर हो जाए। कुछ और भी हैं कुछ। भाई साहब क्या नाम है? हरीश सिंह। हरीश सर यहीं के हैं? अच्छा ये बताइए कि आपने सुना होगा कि अभी एक कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई, और ऐसे में ये भी देखा गया कि अब उस पर नकेल जरूर कस दी गई हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आप लोग
किस तरह से देख रहे हैं पूरी घटना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है एक्सपायरी दवाई भी मिलती है, मेडिकल स्टोर वाले बिना पर्ची के भी दवाई दे देते हैं, कैसे नकेल कसी जाए इस पर? अभी तो गवर्नमेंट को पता होगा भाई, हम क्या बोलेंगे। एक आम पब्लिक है, आपके दिमाग में थॉट्स होगा कि हम किसी कुछ चल रहा है सर, अब उसमें क्या करेगा आम आदमी, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता जी। क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ ऐसे मार्केट में बिकती रहती हैं। अब आपको पता ही है क्या चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप जानते ही हो। कुछ नहीं होगा, देखो करेगी गवर्नमेंट, करेगी भाई। गवर्नमेंट करेगी, आम आदमी क्या कर सकता है। आम आदमी क्या कर सकता है? चलिए यहाँ पर, लेकिन सुझाव सबका ज़रूरी है, ये समझना होगा कि हर एक सुझाव पर जो है काम होना ज़रूरी। आइए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, यहाँ टहलने आते हैं, टहलने घूमने आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। सर क्या नाम है? यार वर्मा। AR वर्मा जी, अरे वाह, पसीने पसीने हो गए, खूब टहल लिया। कैसे करोगे? अरे वाह, क्या बात है, लोगों को सीखना चाहिए। उमस है ना। हाँ, क्या बात। अच्छा ये बताइए सर कि आपने तो देखा होगा, मध्य प्रदेश के बारे में सुना होगा कि जो एक कप सिरप पीने से बच्चों की मौतें हुई, आप उसके बाद सब जगह बैन हो गया। यहाँ पर तो फिलहाल वो कप सिरप नहीं था, लेकिन लोगों से जानना चाहते हैं कि जो इस तरह की दवाई मार्केट में आती हैं उस पर रोक कैसी लगाई जाए, और क्या ऐसी विधि हो कि ताकि इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में आ ही ना सके। वो प्रश्न तो हम पूछने वाले हैं। हाँ। आपसे पूछेंगे कैसे बंद हो सकता है। भाई हमको क्या मालूम कि इसमें नहीं, आप लोग एक जैसे आप भी सोचते होंगे, कभी इस पर विचार करते होंगे घर पे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, अगर इसको कर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ। अब डॉक्टर भी कैसे बताएगा, वो भी कंपनी से किस टाइप का बन के आ रहा है, ये तो कंपनी वाले ही बता पाएंगे। अच्छा एक चीज़ और भी है कि देखा जाता है कि मेडिकल स्टोर पर जाए तो बड़े आराम से दवाइयाँ मिल जाती हैं, बड़े आराम से चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं। नहीं लगता इस पर भी रोक लगनी चाहिए? और है भी रोक, लेकिन फिर भी लोग दे देते हैं। नहीं मिलता, कई ठो चीज़ नहीं मिलता। हाँ। लेकिन बाकी तो मिल ही जा रही है। अब बाकी तो अब रखेंगे तो मिलेगा ही ना भाई। हैं? रखेंगे तो मिलेगा। रखेंगे तो मिलेगा ही। अच्छा सरकार तो पूरी व्यवस्था कर रही है कि नहीं होना चाहिए, ना है किसी तरह। आपको क्या लग रहा है कहाँ पर मतलब कमी कहाँ पर रह जा रही है कि उस कमी वो रह रही है इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है? वो तो कंपनी से ही हो रहा है, जैसे बता रहे हैं साले वहाँ कीड़े मकोड़े ये हो रहे हैं। सिर्फ छोटे से शीशी में डालने के बाद वो अच्छा दिखता है, लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं ये तो कंपनी वाले ही बता पाएंगे। उसमें रोक लगना चाहिए, जैसे बता रहे हैं टीवी वाले या न्यूज़ वाले कि वहाँ गंदगी इतना है कि कीड़े मकोड़े मच्छर ये त्यों उसमें पड़ते जा रहे हैं। उसी का सब ये है, और क्या है? उसी का सब ये है। देखिए और भी कुछ युवा है यहाँ पर, क्या बात है, अच्छा लगता है जब युवा सामने खड़े होते हैं बोल। क्या नाम है आपका? अर्जुन अमित श्रीवास्तव। अर्जुन अमित श्रीवास्तव, दो नाम इसमें जुड़े हुए हैं, अर्जुन भी अमित भी। अर्जुन मेरा नाम है, अमित श्रीवास्तव मेरे पिताजी का नाम है, और मैं अपने नाम के आगे अपने पिताजी का नाम लगाता हूँ उन्हें सम्मान देने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे युवा होना चाहिए। क्या बात है, सम्मान देना चाहिए। और पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति से या फिर ऐसे युवा से मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मिलकर। अच्छा ये बताओ, अब अर्जुन कहे, अर्जुन ही कहे तुमको, चलो अर्जुन ये बताओ कि अभी तुमने सुना होगा कई जगह पर क्या मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई, राजस्थान में भी सिरप पीने से, जहरीला सिरप था, उसमें कुछ ऐसे चीज़ें मिली थी। क्या लग रहा है रोक कैसे लगे? क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से ठीक काम कर रही है, लेकिन रोक कैसे लगाया जाए उस ऐसी सिरप पे, ताकि ना छत्तीसगढ़ में ना मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य में इस तरह की जो दवाइयाँ ना आ सके। कई बार देखा जाता है कि एक्सपायरी दवाई भी मार्केट में मिलती रहती है। देखिए दो बातें, आपने कहा बच्चों की मौत हो रही है जो कि बहुत दुखद है, और दूसरा आपने कहा सरकार अच्छा काम कर रही है, तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर सरकार सही मायने में अच्छा काम कर रही होती तो आज बच्चों की मौत नहीं होती। अगर नकली कफ सिरप या ख़राब कफ सिरप पीने से अगर बच्चों की मौत हो रही है तो आप ये समझिए कि सीधा सीधा ये जो मुद्दा ये नेग्लिजेंस का है। अब नेग्लिजेंस किसका हुआ भैया? सरकार का नेग्लिजेंस हुआ। अगर सरकार अपनी जगह ठीक काम कर रही होती, जो सरकार जिन लोगों को पैसा देती है, जो अधिकारी इसमें होंगे, जो नेता मंत्री इसमें शामिल होंगे, अगर सरकार उन पे लगाम रखती तो शायद जो बच्चों की मौत हुई आज वो बच्चे हमारे बीच होते।
तो अगर सीधा सीधा रूप से देखा जाए तो इसमें गलती तो सरकार की है ना। आप और हम जैसे जो लोग हैं, हम तो टैक्स पटाते हैं। हमारा काम क्या होता है कि हम सरकार का समर्थन कर सकते हैं। अगर जो सरकार हमारे लिए कुछ काम अच्छा करती है तो हम आम आदमी होने के नाते सरकार की मदद कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक सिटीजन होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, अगर उसके बाद कोई नेग्लिजेंस होता है तो उसमें सरकार की गलती हुई ना भैया। अच्छा ये बताओ, वो ठीक, अब चलो, इससे क्या लग रहा है हम कहाँ पर कोई चूक हो जा रही है और इसे हम रोके कैसे? ये एक युवा हो, तुम भी देख रहे होगे, तो तुमको लगता होगा कि नहीं, अगर हम ये काम करें, अगर इस वाया से आ रहा है, इस वाया को रोका जाए तो इस तरह की चीजें ना। आज आप देखिए प्रदेश में कफ सिरप की बात तो ठीक है भैया, आज ड्रग्स का मुद्दा सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ जो है अपराधगढ़ बन चुका है। आप देखिए डबल इंजन की सरकार है इस प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। आज प्रशासन इनके पास है, शासन इनके पास है। आप बताइए, अगर ये छत्तीसगढ़ प्रदेश शांति का प्रदेश इस प्रदेश को भैया माना जाता था, अगर आज इस प्रदेश में ड्रग्स आ जा रहा है तो आप बताइए वो वाईफाई और ब्लूटूथ या फोन के जरिए तो ड्रग्स नहीं आ रहा ना, वो बाउंड्री के जरिए आ रहा है। बॉर्डर क्रॉस होता है, कोई व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करता होगा तब ना जाके इस प्रदेश में ड्रग्स आ रहा है। तो इसमें गलती किसकी, आप बताइए। अगर मैं बोलूँ भैया यहाँ उनकी सरकार, वहाँ उनकी सरकार, सरकार के ऊपर मैं ढेला फोड़ दूँ तो वो बात अलग होती। लेकिन यहाँ तो डबल इंजन, रायपुर की आप बात करें तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर शहर में ड्रग्स आ जा रहा है, आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, बहुत ही जिम्मेदार आपका चैनल है। अगर ऑन एवरेज 2024-25 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे ना, रायपुर का 8 मर्डर ऑन एवरेज यहाँ होते हैं। 8 मर्डर्स, 6 बलात्कार हमारी माताओं और हमारी बहनों के साथ यहाँ रोज हो रहा है। ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि रोज 8 मर्डर और 6 रेप इस शहर में हो जा रहे हैं। किसकी गलती है भैया? ड्रग्स आ जा रहा है, किसकी गलती है भैया? सरकार की गलती है। तो सरकार अगर आज ढीलापन से काम कर रही है तो उसका जो भुगताना है, जो उसका जो वैल्यू अपन पटाते हैं ना, वो आप और हम जैसे नागरिक पटा रहे हैं। हाँ, क्या बात है। देखिए ये कहते हैं, और क्या बात है, अर्जुन अमित श्रीवास्तव जी। हाँ, क्या करते क्या हो तुम? वकील हूँ भैया। हाँ, हम समझ गए थे, या तो नेता हो गए, फिर नेता के पुत्र हो गए, या तो कुछ तो हो गए। नेता भी हूँ, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ समझ गए और वकालत भी करता हूँ, वकील भी हूँ। वकील भी हो, चलो बहुत बढ़िया है और अच्छी बात है। यूथ को आगे आना चाहिए और चीजें सामने रखनी चाहिए। आपके मित्र भी हैं? जी मित्र हैं। हाँ, क्या है? वकील आप भी हैं, क्या नाम है? कुशाग्र सोनी। कुशाग्र सोनी जी। कितनी गहरी मित्रता है? बहुत गहरी मित्रता है। बहुत गहरी मित्रता है। कब से है मित्रता? 6-7 साल से। 6-7 साल हो गए, तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, तुम क्या सोचते हो? ये तो इनकी राय हो गई जी। अब, लेकिन सबकी राय भी अलग होती है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम, जैसे मार्केट में कई ऐसे होते हैं, हम गए मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची के भी हम दवाई हमको अब आजकल मिल जा रही है, जो कि अपराध है, नहीं मिलना चाहिए। जी। सिरप मिल जा रहे हैं जो कि अपराध है, नहीं मिलना चाहिए, और साफ साफ ये बातें कही भी गई है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। उसके बावजूद भी लोग बेच रहे हैं। उसके बावजूद भी देखा जाता है कभी कभार एक्सपायरी दवाई, नकली दवाइयाँ, तुमको कब सिरप तुमने देखा ही। तो क्या लग रहा है हम कैसे रोक सकते हैं? एक यूथ होने के नाते तुमको क्या लगता है हम इसको रोके कैसे? जी, पहले तो इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, कौन कौन कहाँ पे उसका वो बेच रहा है, जो अनऑथराइज बेच रहे हैं, जो फालतू ही मतलब अपना क्या बोले उनको अपन, फर्जी तरीके से बेच रहे हैं। और जो कफ सिरप वाली बात है, जो कफ सिरप में जिनकी बच्चों की जो मौत हुई है उसका डेट होगा मेरे ख्याल से, स्पेसिफिक उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा मेरे ख्याल से। अगर उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि कहाँ से कब तक, मतलब जो डेट ड्यूरेशन है उस कफ सिरप नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई थी जिससे बच्चों की मौत हुई है। लेकिन जैसे कि सवाल यही है, और सही बात कह रहे हैं भाई, देखिए युवा है भाई, साहब कह रहे हैं फर्जी तरीके से जो सामान आ रहे हैं अगर उस पर रोक लगाई जाए तो हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई थोक में, जैसे थोक विक्रेता होते हैं, थोक विक्रेताओं के पास आता होगा, एमआर के पास जाता होगा, उनको तो बताया जाता है ना एमआर के पास इसमें ये इतना मिला, ये इतना मिला, ये इतना मिला, ये इतना मिला। तो नहीं लग रहा है कुछ कंपनियां जो हैं वो धोखाधड़ी भी करती हैं, ये चीज़ नहीं बताती हैं कि ये मत बताना कि ये इतना मिला है? जी जी बिल्कुल होता होगा, तभी तो ये सब हो रहा है, होता होगा तभी तो हो रहा है। और ये ज़रूरी है कि हर एक कंपनी पर जाकर एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल। ये हमारे अथॉरिटीज, अपने सरकार को और जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर वो बर्डन है, एक्चुअली ये उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है, और देखिए चेक ज़रूर करना चाहिए। और ये यूथ है भाई, युवा है, और इनके मन में जो है वो बोलते हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। और देखिए सच्चाई यही है कि आप जो है किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से चीज़ों को
आप लेते आइए, कुछ और भी हैं शख्स, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रजनीश श्रीवास्तव। रजनीश जी, क्या करते रजनीश? मेरा फार्मेसी का काम है। फार्मेसी वाले हैं आप? मिल गए, भेटा गया। आयुर्वेदिक वाले हैं। अरे कोई फार्मेसी वाले बैठा ही गए हमको। हाँ, अब बताइए ये जो चल रहा है, आपने देखा कफ सिरप से बच्चों की मौत हो गई, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, फिर सब जगह बैन कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में बैन हो गया, कई कफ सिरप को बैन कर दिया गया, आरोपी भी पकड़ा गया। लेकिन सवाल ये है कि जो मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ बड़े इजीली तरीके से मिल जाती है, आजकल तो किराना वाले भी रख लेते हैं दुकान। हाँ, इन सब में रोक लगाना चाहिए। कोई मतलब कोई उनमें रोक लगाने वाला नहीं है। और औषधि डिपार्टमेंट या फूड डिपार्टमेंट है, वो सब पैसे ऐसे लेके चली जा रहे हैं। और हर जगह आप देख रहे हो आजकल गांव-गांव में आपको ऐसी मेडिसिन मिल जाएंगी किराना में, जो शायद मेडिकल वाला आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके भी के बिना नहीं देगा। अच्छा ये है कि एक तो देखिए झोला छाप डॉक्टर, वो कुछ भी लिख दिए, दवाई मालूम नहीं है, और कोई आ गया है मार कि भैया इसको आपको बेचना है। झोला छाप डॉक्टर को कौन पाल रहा है? जो बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत जो नामी संस्था हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, चाहे बेंगलोर की हो, चाहे मद्रास की हो, चाहे कहीं की भी हो, तो वो क्या है, झोला छाप डॉक्टर को कमीशन देते हैं कि भाई झोला छाप डॉक्टर गांव से ले जाएगा, एक मरीज ले जाएगा, मान लो 50,000 बिल मिलेगा तो उसको 5,000 10,000, तो ऐसा पूरा कमीशन बंद है, पूरा चल रहा है। सबको मालूम है, सरकार को मालूम है, केंद्र सरकार को मालूम है, पहले की कांग्रेस सरकार को भी मालूम था। रोक कैसे लगेगी? आप किस तरह से सोच रहे हैं रोक लगी सकती है? रोक इस तरह से लगेगी आप कि कानून जो है थोड़ा चेंज करना चाहिए। और क्या है कि जो लाइसेंस देने का नियम है, या जो चेकिंग करते हैं जाके कि आप दुकान में क्या रख रहे हो, कि जैसे बीड़ी सिगरेट भी नहीं रख सकते किराना वाले, लेकिन रखते हैं। दवाई तो वो रख रहे हैं, तो दवाई भी रख ले रहे हैं, हो सकता है कल को दारू भी रख लेंगे पीछे। तो मैंने देखा है कई जगह, मैंने कई राज्यों में देखा, मैंने पेट्रोल भी रखा। पेट्रोल आप जाओगे किसी इधर अभनपुर रोड पे चले जाओ, चंदखुरी चले जाओ, जहाँ पेट्रोल पंप नहीं है वहाँ पेट्रोल रख के भी बेचते हैं कि भैया ये पेट्रोल है 150 रुपये का ले लो 1 लीटर है। तो वो सब जब तक वो चेकिंग नहीं करेगी, जैसे आप देखो, आप साउथ में जाओगे कहीं भी आपको बोर्ड नहीं दिखेगा। किसी भी एक पान ठेला में कहीं भी ऊपर बोर्ड जैसे जो लगा देते हैं आपको फ्लैक्स वगैरह, यहाँ देखो ना, वहाँ और वहाँ, यहाँ तो देखो कोई नेता या कुछ हुआ छोटा सा, अभी किसी का जन्मदिन हुआ, लगा देते हैं, क्योंकि नियम ही नहीं है। वहाँ रोज़ गाड़ी घूमती है, आप बेंगलोर में मैंने खुद देखा है, रोज़ गाड़ी घूमती है, और जो उनके ऊपर फाइन होता है कि आपने किसी के जन्मदिन का लगा दिया अपने बोर्ड में, तो उसका फाइन तय कर दिया है कि एक खम्भे का 3,000 रुपये, तो कोई लगाता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ मतलब यहाँ देखिए, ये सबको समझना होगा, और सरकार को भी ये समझना होगा, और देखिए सरकार ही नहीं, ये हम पब्लिक को भी समझना होगा कि हम अगर मेडिकल स्टोर जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि चलिए भैया मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ले आए और उस दवाई को खा लें और हम सही हो जाएंगे, तो थोड़ा आप समझिए कि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सरकारें हैं, सरकारें कहीं की क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, तमिलनाडु की हो, केरल की हो, कहीं की भी सरकार क्यों ना हो, ये ज़रूरी है कि एक चीज़ होना चाहिए कि वहाँ पर अगर आपके यहाँ कोई फार्मास्यूटिकल का काम हो रहा, कोई कंपनी है, कोई दवाई बना रही है, तो वहाँ जाकर चेकिंग ज़रूर करें। और भी कुछ लोग हैं, प्यारे से लोग हैं, नाम तो बताइए। श्रीचंद। श्रीचंद जी यहीं के हैं? रायपुर के ही रहते हैं? जी जी। अच्छा श्रीचंद जी, चूँकि आप लोग हैं जो देश में और लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ चीज़ें अपनी राय रख सकते हैं, इसलिए आपके पास आए, क्योंकि ज़रूरी हो जाती है, आप लोग की राय बहुत ज़रूरी हो जाती है। हम बस ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से देखा जाता है कि मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची के दवाई मिल जाती है, डॉक्टर कुछ भी लिख तो देते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या मिला है ये कुछ डॉक्टर से पूछिए, कहते पता नहीं, लेकिन वो ठीक है, जो उस पर लिखा है हमको वही पता है। तो क्या लग रहा है? और ऐसे में कुछ नकली दवाइयाँ मार्केट में आ जाती हैं, कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ आ जाती हैं, कैसे रोक लगेगा इन सभी पे? रोक नहीं लग सकते सर, भ्रष्टाचार है, रोक नहीं लग सकती। देखिए बाहर ऐसा ही होता है कि आप जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके जाएंगे आपको दवाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस है सबका, 100% लोगों का इंश्योरेंस है। तो जाएंगे डॉक्टर के पास, हम तो जाएंगे 100 रुपये लग जाएगा, तब लिख के देगा, तो हमको जाना 100 रुपया नहीं 1000 रुपया ले लेते हैं लोग। जो भी है हाँ वो चार्ज ले लेगा, तो आपको चार्ज देनी नहीं। हम लोग मध्यम भारत में भी ऐसा नहीं है, सब मध्यम लोग हैं या निम्न वर्ग है,
तो हमको तो भैया फ्री में चाहिए। मेडिकल स्टोर में जाएंगे, भैया मेरे सिर में दर्द है, दवाई दे दो, वो दे देता और ठीक हो जाते हैं। हाँ। अब हमको इंश्योरेंस तो है नहीं, हाँ। हमको कोई देगा नहीं, कोई गवर्नमेंट दे, वहाँ तो सब 100% ऐसा ही है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो रोक कैसे लगनी चाहिए आपके? ये अभी समय अनुसार अपने आप हो जाएगा। अभी 10-20 साल लगेंगे भारत को, तो तब हो जाएगा। क्या बात कही अभी, लेकिन जब तक हम लोग का 100% इंश्योरेंस नहीं है तो मैं जाऊं क्यों? जब मेरा फ्री में देगा डॉक्टर मेरे को और इंश्योरेंस पेमेंट अपने आप करेगी, तब मैं थोड़े थोड़े में जाऊंगा और थोड़े थोड़े में लूँगा। अभी तो भैया मेरे से पैसा ले रहा है, हमारे पास 500 कमा रहा हूँ, 200 उसको कैसे दे दूंगा? 200 उसको कैसे देते? सही बात है। आपकी क्या राय है? नहीं, सही बोल रहे हैं, मैं इनसे सहमत हूँ जो बता रहे हैं। सहमत है, मित्र हैं भाई, सहमत है। देखिए, थैंक यू, बड़ी अच्छी बात कही। बड़े बुजुर्ग हैं, बातें नाप तोल कर करते हैं, और सही बात कही कि अगर भाई हमारी कमाई अगर 1000 रुपये है तो हम डॉक्टर के पास जाकर 1000 रुपये खर्च कर देंगे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? मध्यम वर्गीय परिवार यही सोचता है। इसलिए ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है कि लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं, सोचते हैं चलो 50 की दवाई मिल जाएगी, हम ले लेंगे और जो है काम चला लेंगे। लेकिन बात यही है कि अगर हम या सरकार किसी की हो, ये ज़रूरी है कि देश के अंदर चीज़ें हों और चेकिंग होना ज़रूरी है। और क्या नाम है सर? जयराम खटवानी। जयराम खटवानी जी, यहीं के हैं सर? हाँ, क्या करते हैं? मैं अभी रिटायर हूँ। अच्छा, ये बताइए सर कि मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा बच्चों, 20 के लगभग बच्चों की जान चली गई कफ सिरप पीने से। कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक। और भी 2-3 सिरप का नाम आया, उसको भी बैन हो गया उस पर भी। लेकिन सर सवाल ये है कि आप लोग इतने दिनों से देख रहे हैं कि रोक कैसे लगाई जाए कि ऐसी जो नकली और फर्जी तरह की जो दवाइयाँ हैं मार्केट में ना आ सके, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर, क्योंकि भाई डॉक्टर ही ने लिखा था और जो डॉक्टर अच्छा था, तो ऐसे वाले की गलती है जिसने बनाई। हाँ। सही उसने कॉम्बिनेशन नहीं किया, दवाइयों को मिक्सअप नहीं किया, और जो उसकी टेस्टिंग करानी चाहिए प्रॉपरली उसकी टेस्टिंग नहीं करवाया। तो शासन या विभाग जो उसके लिए उत्तरदायी हैं, उन विभागों को टाइम पे फैक्ट्रियों का निरीक्षण करना चाहिए कि दवाई सही मात्रा में सही चीज़ें डाल के बनाई जा रही कि नहीं जा रही। हर बैच की जांच होनी चाहिए। अब जांच होती नहीं है, साल में एक बार कोई जाता है इंस्पेक्टर, जाके जांच करके अपनी रिपोर्ट बना के दे देता है, खाना पूर्ति हो जाती है। खाना पूर्ति हो जाती है। वो फिर अपनी कमाई को देखते हुए कुछ उसमें मिलावट करता होगा, तभी तो उन दवाइयों का असर बच्चों पे खराब पड़ा और तभी उनकी मृत्यु हुई। अच्छा, ये देखा गया एक चीज़ सर कि वहाँ पर जब पूरी तस्वीर निकल कर सामने आई तो मानक के अनुरूप कुछ था ही नहीं। सब जो चल रहा था घिसे पिटे जगह चल रहा था, गंदगी का अंबार लगा था, प्लास्टिक की पाइप लगी थी, जितने भी उनके मशीन थे सब जंग खाए हुए थे। तो नहीं लगता है कि ऐसे में वहाँ जो सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फेल्यूर हो गया है कि एक फर्जी तरीके से कंपनी चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है वहाँ पे। कंपनी फर्जी है ये मुझे जानकारी नहीं है, पर उसका जो कार्य करने की पद्धति है या तरीका है, साफ सफाई नहीं रख रहा है और गंदगी बहुत ज़्यादा है, वो तो गलत है। पर कंपनी ने लाइसेंस लिया होगा, जब लाइसेंस मिला होगा उस समय जो निरीक्षण हुआ होगा, मैं भी अपनी मतलब कंफर्म फर्जी इसलिए कह रहे, मेरा भी फर्जी कहने का मतलब इसलिए है कि अब ये जो बच्चों की मौत हुई तो हम तो ऐसे लोगों को नहीं कह सकते कुछ, हम तो यही कहेंगे फर्जी हैं ये लोग। नहीं, क्योंकि शब्दों का अपना अपना महत्व रहता है, वजन रहता है। तो फर्जी वो होता है जिसने लाइसेंस भी न लिया हो, फर्जी फैक्ट्री चल रही हो, गवर्नमेंट को न जीएसटी दे रहा हो न कुछ दे रहा हो, उसको फर्जी कहा जाएगा। मतलब लाइसेंस लेकर ये तो एक मौत का सौदा कर दिया उसने। हाँ, तो उसमें जो वो विभाग है जिसको अपना उत्तरदायित्व पूरा करना था, समय समय पे निरीक्षण करना था, हर बैच की जांच करना था, उस विभाग के ऊपर जो अधिकारी बैठे थे उनके ऊपर दोष लगना चाहिए कि आपने इन बच्चों का जीवन खत्म कर दिया है। सर आपका क्या नाम? मैं अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी। अशोक सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए क्या है, एक तो इन्होंने जो बताई काफ़ी डिटेल में और सही बात बोला। दूसरा मैं मध्य प्रदेश का बताऊंगा। मध्य प्रदेश में भी हुआ है ये, और इसमें
जो दवा बनाने वाला है, डॉक्टर है, वो जितने जिम्मेदार हैं उतना ही पब्लिक भी है। गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट का एक आया है स्टेटमेंट कि हमने घर घर में जाके 5400 कुछ शीशियाँ जब्त की हैं। तो गवर्नमेंट क्यों घर घर पे जाए? जब इतना प्रचार हो चुका है, लोगों को खुद आके देना चाहिए, खुद उसको यूज कम करना चाहिए। गवर्नमेंट हर घर में जाके एक एक शीशी कलेक्ट करे, ये तो सही बात। तो मेरा उसी में है कि लोगों में जागरूकता पैदा होनी चाहिए और वो खुद इस चीज़ को ज़रा सा अवॉइड करें। सही बात कही है। देखिए गुप्ता जी ने बड़ी सही बात की है कि कंपनी हो, सरकार हो, लेकिन साथ में पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है हर चीज़ में, और पब्लिक को भी समझना चाहिए। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं चले जाएंगे 50 रुपए में दवाई तो मिल जाएगी। बस वही चीज़ है, हम हिंदुस्तानियों में, मैं एज ए होल कह रहा हूँ, किसी को पर्टिकुलर नहीं, कि हमारा काम चल जाना चाहिए। कि हम मेडिकल स्टोर में गए, हमने कहा यार बच्चे को खांसी आ रही, वो लड़का जो वहाँ खड़ा है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, उसने एक उठा के दे दी, हम लेके आ गए और पिला दी, ये गलत है। अच्छा, अब डॉक्टर्स ने भी गलती की है। तो कुल मिला के एक बड़ा, और देखिए क्या है, अभी तो सिर्फ दवाई का चल, आपका पनीर का क्या हो रहा है, दूध का क्या हो रहा है, मिठाइयों का क्या हो रहा है, खोवे का, यही चल रहा है। अब आपका कल से मेरे को लगता है कि मिठाइयों के ऊपर चलेगा ये सारा। हाँ, ये है कि अब आ रही है। हाँ, सारी चीज़ें हैं। और देखिए यही चीज़ है, अब समझना पड़ेगा, इसी आम पब्लिक को भी समझना पड़ेगा हमें कि हम जो है किस तरह से चीज़ों को ले रहे, किस तरह से देख रहे। और भी देखिए यहाँ पर अभी कुछ लोग, उन्होंने बताई, अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से एक, कहते हैं ना कि एक सिंडिकेट तो चल रहा है देश के अंदर। वो सिंडिकेट कहते हैं एक माफिया, मेडिकल माफिया जिसे हम कहते हैं, अपने शब्दों में कहें तो मेडिकल माफिया बहुत सक्रिय है। जैसे पेपर लीक हुआ कई राज्यों में, तो शिक्षा माफिया बहुत सक्रिय था, पेपर लीक कैसे हो गया। तो ऐसे में मेडिकल माफिया भी बहुत सक्रिय है। ऐसे मेडिकल माफियाज पर जो है रोक लगाने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है कि कैसे ऐसे प्रोडक्ट किसी राज्य के अंदर आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो बड़े धड़ल्ले से बिक रहे हैं, उसे रोकने की ज़रूरत है। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी एशियन न्यूज़ से नमस्कार।